सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या हवन सिंगल महिला कर सकती है? देखिए, ऐसा है, हवन कई प्रकार का है। यदि आप यज्ञ में बैठे हैं तो यज्ञ में ना तो स्त्री अकेले हवन कर सकती है, ना तो पुरुष अकेले हवन कर सकता है। यज्ञ का विधान होता है कि पति पत्नी आप हैं तो आप दोनों को ही उस यज्ञ में बैठना पड़ेगा। हवन में आप दोनों बैठें और दोनों बैठकर पत्नी पति का सपोर्ट करे। पति आहुति डाल रहा है तो पत्नी आहुति ना डाले, पति का हाथ ऐसे पकड़ ले, हाथ लगा ले। पत्नी अपना हाथ ऐसे लगाए तो वह आहुति, क्योंकि स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। पति आहुति डाल रहा है, तुम बाजू में बैठकर केवल पति का हाथ स्पर्श कर लो और आहुति पति डालता रहे। जब राम जी को यज्ञ करना था तो उस समय माता सीता तो थी नहीं, क्योंकि उन्होंने सीता माता जंगल में थी। अब राम जी यज्ञ कैसे? गुरु वशिष्ठ जी से कहा गया कि जिस पुरुष की पत्नी, हाँ, यदि पत्नी मर गई है तो पुरुष अकेला यज्ञ कर सकता है। यदि पत्नी अपनी मर्जी से पति को छोड़कर चली गई है अपने मायके, तो भी पति यज्ञ कर सकता है। परंतु गुरु वशिष्ठ जी ने राम से पूछा, क्या आपकी पत्नी इस धरती से चली गई? बोले नहीं गई। क्या अपनी मर्जी से आपको छोड़कर गई? बोले ये भी नहीं। फिर आप पत्नी के बिना यज्ञ कैसे करेंगे? तो राम जी ने कहा, आप ही बताएं गुरु जी, यज्ञ कैसे करें? जब भगवान राम ने यज्ञ किया तब उस यज्ञ में सोने की सीता जी बनाई गई थी। राम जी, सोचिए, राम भगवान थे, पर राम जी को भी शास्त्र अकेले यज्ञ करने की परमिशन नहीं देता। आप भगवान ही क्यों ना हो और आप इस धरती पर यज्ञ कर रहे हैं, तो धरती में जो वेद पुराण हैं उसकी मर्यादा का पालन तो भगवान को भी करना पड़ेगा, क्योंकि मर्यादाएं बनाई ही भगवान ने हैं। तो भगवान ही पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो भगवान राम को भी यज्ञ करना था तो सोने की सीता बनाकर, या तो पत्नी हो, पत्नी नहीं है, ऐसी मजबूरी है जैसी राम जी की थी, तो फिर सोने की सीता बना करके, सोने की पत्नी बनाकर आप यज्ञ कर सकते हैं। सोने की सीता में बाजू में बिठाकर, और गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो पत्नी अकेले यज्ञ कर सकती है पति के बिना, ना तो पति अकेले यज्ञ कर सकता है पत्नी के बिना। सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनते हैं तो पंडित जी छोटा सा हवन कराते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी पति पत्नी दोनों को ही बैठकर सुनना चाहिए। हाँ, यदि पति नहीं है और अकेली घर में स्त्री है तो पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने आ जाते हैं और वो आपको कथा सुनाकर और आपसे 2-4 आहुतियां डलवा देते हैं। वो एक सामान्य यज्ञ है। जो सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग करते हैं, एक छोटा सा हवन 4 आहुति का, वो जो यज्ञ है वो सामान्य यज्ञ है, वो तो किया जा सकता है। पर बड़ा जो विधि विधान से यज्ञ होता है, बड़ा यज्ञ, उस यज्ञ में ना तो अकेली स्त्री आहुति डाल सकती है, ना अकेला पुरुष आहुति डाल सकता। आप दोनों का होना जरूरी है ना? दोनों ही होंगे तो यज्ञ पूर्ण होगा। हाँ, यदि किसी पुरुष ने विवाह ही नहीं किया, किसी पुरुष ने विवाह ही नहीं किया, तो फिर वह पुरुष यज्ञ कर सकता है, वह पुरुष यज्ञ में आहुतियां डाल सकता है, क्योंकि इसने तो विवाह ही नहीं किया, तो वह यज्ञ कर सकता। पर विवाह के बाद आप अपनी पत्नी को नहीं बिठा लेंगे तो आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा।